बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ महर्षि के पौत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग का अत्यंत रोचक वर्णन है। पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि क्रम करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर, परिवार, ग्राम, दुर्ग आदि की नींव डालकर परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। आज हम इस अध्याय में विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर साझा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी विष्णु पुराण का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और ज़रूर करें वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ताकि सभी को विष्णु पुराण की कथा का वर्णन मिल सके। करते हैं संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश का तीसरा अध्याय की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु और काल का स्वरूप बताया गया है। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण, अप्रेम, शुद्ध और निर्मलता पूर्वक है, उसका संघाधिका कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचित्य ज्ञान के विषय होती हैं। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी शक्तियाँ स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, तो सुनो हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा प्रार्ध कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, चराचर आदि जीव हैं, उनकी आयु परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कलाका की एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात को पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन दक्षिणायन तथा उत्तरायण, 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन का। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व में जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4 दिन, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्यांशों के बीचों का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका काल कृत परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्षा गणना से एक मनवंतर में 8,52,000
वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुने, मानवी वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय होता है। उस समय भूलोक और स्वर्लोक तीनों जलने लगते हैं और महालोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जल में हो जाने पर जन लोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं। उनकी बात बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्षों से ही उस महात्मा ब्रह्मा की परम आयु है। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक प्रार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे प्रार्थ का एक यह वारा नामक पहला कल्प कहा गया है। तो ये था श्री विष्णु पुराण प्रथम अध्याय का 3य अध्याय। संपूर्ण अध्याय के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि और भी अच्छी सी वीडियो आपको मिल सकें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लग रही है। और बाकी का हिस्सा 4थे अध्याय में जो कि आप ज़रूर सुने और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की नमस्कार के साथ ही आज हम इस कथा का अंत करते हैं और अगली कथा के लिए जरूर बने रहें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण